So today we are going to learn game development in Python. Okay, game development in Python is also a very big scope, but उसके लिए आपको separate libraries को use करना पड़ता है. Okay, so game development in Python involves creating interactive applications, even web application that can often include graphics, sound and input handling. Okay, इसके लिए जो library हम use करते हैं उसका नाम है Pygame. Okay, उसी library का एक part है pgzeren, which is a beginner friendly library बनाई गई है टू अंडरस्टैंड द गेमिंग एनवायरनमेंट. ऑलराइट, जिसे हम अभी आज सीखेंगे. मेरा नाम अवनी है एंड वेलकम टू माय चैनल हेलो वर्ल्ड अवनी. सो मेरे साथ आप सब लोग रेपलेट ओपन कर लो एंड वी विल क्रिएट योर फर्स्ट गेम. द फर्स्ट गेम विच वी आर गोइंग टू क्रिएट, उसका आउटपुट कुछ ऐसा होगा. तो पहले आउटपुट समझते हैं, उसके बाद हम उसका कोड लिखेंगे. सो देयर इज वन कैरेक्टर. इफ यू सी इन दिस गेमिंग कंसोल, अगर मैं इस कैरेक्टर पे क्लिक करती हूँ, so it says good shot and the character moves to random position. Again if I click on it, it says good shot and moves to random position. If I click somewhere else, so वो बोल रहा है you missed. Okay, so a different message is shown if you are missing, and if I am clicking on the character then it says good shot. अब इसका कोड कैसे लिखेंगे वो समझते हैं. Thing which you need to do is हमें इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा. इंपोर्ट pgzeren. ओके, इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे एक और लाइब्रेरी, इंपोर्ट रैंडम. नाउ व्हाई आर वी इंपोर्टिंग रैंडम? एनी गेसेस? जिसने गेस कर लिया वो मुझे कमेंट में बता सकता है. आई विल टेल यू द आंसर इन फ्यू सेकेंड्स. ओके, इसके बाद pgzeren में कुछ इनबिल्ट वेरिएबल्स होते हैं जिसका नाम है टाइटल. टाइटल दे देते हैं हम गेम का शूट द एलियन. So ये inbuilt variables automatically values assign कर देते हैं. Okay, then we can create the screen. Okay, geometry of the screen मतलब width and height of the screen. So मैं width दे रही हूँ equals let's say 500 and height also equals 500. Okay, so make sure you have to write it as it is क्योंकि ये inbuilt variables है, तुम इनको इन्हीं कैपिटल फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा. All right. रैंडम हम इसीलिए इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मेरा एलियन मूव्स टू अ रैंडम पोजीशन. इफ यू सॉ दैट, राइट? ओके, अब alien.png ये इमेज को हम डालेंगे कैसे रेपलेट में? ओके, मैं दिखाती हूँ. यहाँ पे यू हैव सम फाइल्स ओवर हियर. मेक श्योर दैट यहाँ पे आप न्यू फोल्डर क्रिएट करो इमेजेस नाम का. इट हैज टू बी इमेजेस ओनली. ओके, एंड देन यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके अपलोड फाइल कर दो. ओके, द alien.png. then make sure that image you put it inside the images folder, तभी वो उसको एक्सेस कर पाएगा. ठीक है, सो मेक श्योर ये प्रोसेस आप फॉलो कर लेना. एंड alien.png if you see कुछ ऐसा दिखेगा. ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. अब हमें इमेज को लोड करना है गेम के अंदर. ओके, रेपलेट में तो लोड हो गया बट गेम के अंदर लोड करना है. कैसे करेंगे? मैं कमेंट दे रही हूँ यहाँ पे, लोड द image. Okay, make sure you write the comments. Okay, आपके लिए रेफर करने के लिए बाद में easy पड़ेगा. I'm creating a variable called as alien equals actor. Actor is the command which is used to load the image, जिसके अंदर मैं image का नाम लिखूंगी alien.png. Okay, it loads. Then I need one message variable equals empty string. अब ये message variable क्यों चाहिए? क्योंकि वो ऊपर good shot या फिर you missed दिखा रहा था, वो हम message variable में डालेंगे. क्लियर है? इसके बाद pgzeren में एक इनबिल्ट फंक्शन भी होता है जो हमेशा तुम्हें डालना पड़ेगा. नाउ दिस फंक्शन इज यूज्ड एक्चुअली टू शो एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन. तुम्हें स्क्रीन पे जो भी चाहिए वो सारी चीजें ड्रॉ फंक्शन के अंदर डालोगे. फॉर एग्जांपल यू नीड कैरेक्टर्स, यू नीड बैकग्राउंड कलर और इमेज, और you need some message text on it. Okay, everything will come inside the draw function. Okay, इसके बाद जो मैं comment दे देती हूँ, it's an inbuilt function. Alright, सबसे पहले मैं करूंगी screen.clear. Screen.clear का मतलब as the name suggests, it will clear the screen. Okay, then I will fill the screen. Screen.fill मतलब background color मैं change कर रही हूँ. मैं blue दे देती हूँ. Okay, don't worry about the red lines. Okay, currently because Replit इसे load करने में थोड़ा सा time लगाता है, so starting में red lines देगा. Okay, but that is all right. It will not show you an error when you run the program. Okay, उसके बाद हमें alien को show करना है screen पे. Okay, so show character on screen. show करने के लिए ये command होगा alien, the variable जिसमें हमने load किया है, dot draw. Using this command, it will show the character on the screen.
देन मुझे टेक्स्ट शो करना है, ओके, स्क्रीन पे. सो शो टेक्स्ट, इसके लिए नेक्स्ट कमांड स्क्रीन डॉट ड्रॉ डॉट टेक्स्ट. ओके, अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स जाएंगे कि हमें क्या टेक्स्ट शो करना है. मैसेज शो करना है, तो मैसेज वेरिएबल में डाल रही हूँ विच इज करंटली एम्प्टी बट वी विल बी फिलिंग इट. इसके बाद मुझे कोऑर्डिनेट डालना है, तो मैं लिखूंगी सेंटर इक्वल्स कोऑर्डिनेट दे देते हैं अराउंड x 400 एंड y एज 30. ओके, एंड उसके बाद फॉन्ट साइज में दे देती हूँ अराउंड इक्वल्स 30. ओके, एक और चीज याद रखना, द कोऑर्डिनेट इज नॉट एज सिंपल एज जो टर्टल का था. ठीक है, इसमें नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स नहीं होते. तुम्हारा x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 0 स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर. ओके, सो टूवर्ड्स द राइट जाते जाते वो स्क्रीन का विड्थ जो है वो राइट साइड कॉर्नर का एंड होगा. ऑलराइट, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 and ends at whatever is the width of the screen x coordinate, and height also starts 0 from top and ends at 500 in the bottom of the screen. Okay, all right. अब इसके बाद हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम है move alien, let's say. Okay, again this is not inbuilt function, ये मैं खुद बना रही हूँ, जो भी नाम हमें देना दे सकते हैं, so that my alien can move to random position. Now how will we do that? alien.x रैंडम करेंगे पोजीशन को, सो रैंडम डॉट रैंड इंट, मतलब रैंडम इंटीजर. मैं दे देती हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम विथ 50 कॉमा विथ -50. दैट मीन्स दोनों साइड पे इट विल लीव 50-50 का स्पेस. ओके, देन एलियन डॉट वाई कर लेते हैं, डॉट वाई इक्वल्स रैंडम डॉट रैंड इंट 50 comma height -50. All right, so ये तुम्हारा move alien function बन गया which will make the alien move to random position. Okay, now comes my last function, define on mouse down. मतलब जब मैं माउस से नीचे क्लिक करूंगी तो क्या होगा, इसमें मैं डाल रही हूँ POS. POS मतलब माउस की करंट पोजिशन. ऑलराइट, इसमें मैं मैसेज वेरिएबल को ग्लोबल बना रही हूँ. अब ग्लोबल का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि दैट मैंने यहाँ पे मैसेज वेरिएबल को मैं डाल रही हूँ, ये मैंने बाहर डिक्लेयर किया है, राइट, एंड वी आर ट्राइंग टू यूज इट इनसाइड द फंक्शन. सो ये इसको यहाँ पे एक्सेसिबल बनाएगा. ठीक है, ग्लोबली एक्सेसिबल बनाएगा, दैट्स ऑल इट मीन्स. ओके, इसके बाद हमें कंडीशन डालेंगे कि अगर एलियन पे हमने क्लिक किया तो क्या होगा. सो इफ एलियन डॉट कोलाइड पॉइंट, ओके, हम कोलाइड कर रहे हैं एलियन से, ओके, माउस के साथ, कोलाइड पॉइंट POS with the mouse position, then what will happen? The alien should move to random position. So इस function को call करेंगे हम, and what will happen? Message show करेगा good shot. So I will type message equals good shot. Okay, इसके बाद else दे देती हूँ मैं. else मतलब क्या कि अगर मैंने कहीं और क्लिक कर लिया, so again फिर भी मैं alien move alien function को कॉल कर रही हूँ और यहाँ पे हम मैसेज देंगे मे बी यू मिस्ड. ओके, और इसके बाद रिमेंबर दिस, योर एंडिंग लाइन सपोज टू बी pgzrun.go. ओके, अगेन ये ऑन माउस डाउन फंक्शन भी इनबिल्ट फंक्शन है, यू हैव टू टाइप इट एट एज इट इज. ओके, एंड इसको भी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती. ओके, अब हम इसको रन करके चेक करते हैं. इसको मैं छोटा कर लेती हूँ. Okay, so alien is showing. If I click on the alien, it moves to random position. If I click somewhere else, it says you missed. So great, तुमने तुम्हारा फर्स्ट गेम यहाँ पे बना लिया है. ओके, pgzrun को यूज करके हमने एक और गेम बनाया है जो मैं तुम्हें उसका आउटपुट पहले दिखाती हूँ. इट्स अ चेजिंग गेम. So there's a B character, okay, which can move left, right, up, डाउन, मतलब की इवेंट है. ओके, माउस से मूव नहीं कर रहा है जैसे एलियन मूव कर रहा था, राइट, और जब भी ये फ्लावर को टच करेगी तो मेरा स्कोर इंक्रीज होगा. एंड फ्लावर मूव्स टू रैंडम पोजीशन, जैसे एलियन मूव कर रहा था सेम वे में फ्लावर भी रैंडम पोजीशन पे मूव कर रहा है. ओके, एंड बैकग्राउंड में देयर इज अ टाइमर गोइंग ऑन ऑफ 60 सेकेंड्स. ओके, सो 60 सेकेंड्स में तुम्हें जितना स्कोर करना है तुम कर सकते हो. उसके बाद इट विल बी टाइम अप, ओके, एंड द गेम विल बी ओवर.
ऑलराइट, वेरी सिंपल गेम, 2 कैरेक्टर्स को लोड किया, वेरी सिमिलर कोड। तो इसमें इस कोड को मैं डायरेक्टली तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी, कोड मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर लूंगी बिकॉज वेरी सिमिलर कोड है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे सिर्फ माउस इवेंट की जगह की इवेंट है। ऑलराइट, ओके, एंड मेरे ओके, सो इट सेज टाइम इज अप, योर फाइनल स्कोर इज 21। ओके, तो इसका कलर हम जो चाहे वो कर सकते हैं टाइम अप होने पे। ऑलराइट, मैं इस गेम को स्टॉप करती हूँ एंड लेट मी शो यू द कोड। ओके, यहाँ पे भी मैंने pgz run को इंपोर्ट किया है, इफ यू सी दैट। ऑलराइट, देन उसके बाद रैंडम को इंपोर्ट किया है, रैंडम से डायरेक्टली रैंडम को इंपोर्ट कर दिया है, एनीथिंग इज ऑलराइट। ओके, टाइटल, विड्थ एंड हाइट हम जैसे देते हैं, लास्ट गेम में मैंने दिया था, तीनों इनबिल्ट वेरिएबल्स वो मैंने दे दिया है। इस गेम में स्कोर भी है तो इसलिए मैंने स्कोर वेरिएबल बनाया है, और इस गेम में गेम ओवर भी हो रहा है तो इसलिए गेम ओवर वेरिएबल बनाया है, जिसको मैंने वैल्यू दे दी है बूलियन वैल्यू फॉल्स। ओके, इसको हम ट्रू करेंगे तभी हम टेक्स्ट मैसेज शो करेंगे, जब ये गेम ओवर वेरिएबल ट्रू होगा। ओके, यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स है बी एंड फ्लावर, सो मैंने दोनों को लोड कर दिया है। मेक श्योर यहाँ पे इमेजेस में तुम दोनों को डाल दो। यहाँ पे ऑल्सो इफ यू कैन सी बैकग्राउंड इमेज भी है विच इज दिस। ओके, तो हम बैकग्राउंड में इमेज कैसे डालते हैं वो भी मैं बताऊंगी। ऑलराइट, मैंने बी को और फ्लावर को कुछ स्टार्टिंग पोजीशन दे दी है। यहाँ पे मैं यहाँ पे कमेंट लिख देती हूँ, स्टार्टिंग पोजीशन। ओके, सो बी डॉट पी ओ एस 100 कोऑर्डिनेट दिया है, फ्लावर को 200 दिया है, सो दैट कुछ डिस्टेंस हो उन लोगों के बीच में। ठीक है, देन मैंने फिर से ड्रॉ फंक्शन किया है। ड्रॉ फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, ताकि टू शो एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन। ओके, सो अब मुझे बैकग्राउंड में कलर फिल नहीं करना है, इमेज शो करनी है, तो उसके लिए सेपरेट कमांड होगा, स्क्रीन डॉट ब्लिट। ओके, इज द कमांड जिसके अंदर हम बैकग्राउंड डॉट पीएनजी द इमेज नेम डालेंगे, कॉमा 0,0, ये मेरा कोऑर्डिनेट है, दैट आई वांट द इमेज टू स्टार्ट फ्रॉम 0,0 व्हिच इज अ लेफ्ट टॉप कॉर्नर। ओके, टू स्टार्ट। ऑलराइट, देन मैंने बी डॉट ड्रॉ, फ्लावर डॉट ड्रॉ किया, मतलब कैरेक्टर को स्क्रीन पे शो कर दिया है। एंड देन मुझे टेक्स्ट शो करना है विच इज माई स्कोर वेरिएबल, तो मैंने वो शो किया है, स्क्रीन डॉट ड्रॉ डॉट टेक्स्ट, स्कोर इज माई टेक्स्ट, विद द स्कोर वेरिएबल मैं ज्वाइन कर रही हूँ, राइट, क्योंकि स्कोर के बाजू में एक्चुअल वैल्यू लिखा हुआ होगा। राइट, अब एक और कैच है यहाँ पे, ये जो फंक्शन है इट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी इंटीजर वैल्यू, तो हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसका कलर मैंने दे दिया है एंड मैंने कोऑर्डिनेट दे दिया दैट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 10,10 पे होना चाहिए वो। ऑलराइट, देन मेरी कंडीशन है कि जब गेम ओवर हो तो वो गेम ओवर टेक्स्ट दिखाई और टाइम इज अप दिखाए। सो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ गेम ओवर, मतलब है इफ गेम ओवर वेरिएबल इज ट्रू देन स्क्रीन का कलर चेंज होगा टू ब्लू एंड टेक्स्ट शो करेगा योर टाइम इज अप एंड योर फाइनल स्कोर इज दिस। ऑलराइट, उसके बाद फ्लावर रैंडम पोजीशन पे मूव हो रहा है, सेम फंक्शन मैंने बना दिया जो मैंने एलियन के लिए बनाया था। ओके, टू मूव इट टू द रैंडम पोजीशन, रैंडम यूज करके सेम थिंग। मैंने एक टाइम अप फंक्शन बनाया है कि जब भी टाइम अप फंक्शन कॉल होगा तो मेरा गेम ओवर वेरिएबल ट्रू हो जाएगा। गेम ओवर वेरिएबल को भी ग्लोबल बनाया बिकॉज इट वाज डिक्लेयर्ड आउटसाइड एंड आई एम यूजिंग इट इनसाइड दिस फंक्शन। अब मैं यहाँ पे अपडेट फंक्शन यूज कर रही हूँ फॉर की इवेंट्स विच इज ऑल्सो एन इनबिल्ट फंक्शन विच वी ओनली यूज फॉर कीबोर्ड इवेंट्स। ठीक है, जिसका मतलब है मैं अप की प्रेस करूंगी तो मेरा बी ऊपर जाएगा, डाउन प्रेस करूंगी तो नीचे जाएगा, एंड लेफ्ट एंड राइट साइमल्टेनियसली। ओके, यहाँ पे मैंने स्कोर वेरिएबल को ग्लोबल बनाया है बिकॉज आई वांट टू यूज दैट वेरिएबल ओवर हियर। कंडीशन है वेरी सिंपल, इफ कीबोर्ड डॉट अप, मतलब कीबोर्ड की अप की प्रेस हुई है तो बी की वाई पोजिशन चेंज होगी बिकॉज बी इज गोइंग अप, राइट, एंड y पोजीशन माइनस होगी बिकॉज 0 इज ऑन टॉप एंड बॉटम में हमारा हाइट है जो कि 500 है। ऑलराइट, सो व्हेन इट्स गोइंग अप वी आर गोइंग टुवर्ड्स 0, सो वो माइनस होगा। सेम वे व्हेन वी आर कमिंग डाउन y +2 होगा, लेफ्ट में -2 होगा बिकॉज इट्स गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द 0 एंड राइट साइड में प्लस होगा। सेम थिंग आई हैव डन फॉर ऑल ऑफ देम। इफ बी डॉट कोलाइड रेक्ट, जब हम कैरेक्टर से कोलाइड कर रहे हैं तो कोलाइड पॉइंट नहीं करेंगे, कोलाइड रेक्ट करेंगे और कैरेक्टर का नाम डालेंगे। जब बी फ्लावर से कोलाइड होगी तो क्या होगा, हमारा स्कोर इंक्रीज होगा एंड फ्लावर रैंडम पोजीशन पे मूव करेगा। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, फ्लावर इज मूविंग टू रैंडम पोजीशन। ऑलराइट, सो अपडेट फंक्शन आई होप इज क्लियर। एंड टाइमर जो हम चालू कर रहे हैं वेरी सिंपल, क्लॉक डॉट शेड्यूल, टाइम अप फंक्शन कॉल कर रहे हैं जब ये 60.0 सेकेंड्स ओवर हो जाएंगे। ऑलराइट, टाइम अप फंक्शन हमारा गेम ओवर वेरिएबल को सिर्फ ट्रू बना रहा है, वो ट्रू होगा तो तब हम टेक्स्ट शो कर रहे हैं, प्रीटी सिंपल। एंड माय लास्ट लाइन विल बी pgzrun.go।
सो आई होप ये गेम भी क्लियर है. मैं एक बार फिर से रन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ. एंड द बी मूव्स टू लेफ्ट, राइट, अप, डाउन. ओके, फ्लावर को टच करने पे it is changing the position of the flower to random position and score भी increase हो रहा है. All right, क्वेश्चन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज टाइप इट इन द कमेंट्स एंड आई ट्राई टू रिप्लाई इट. नीचे क्विज भी दिया है, उसका आंसर करना. इफ यू आंसर इट फर्स्ट, तुम्हारा कमेंट मैं पिन करूंगी एंड हार्ट भी दूंगी. ऑलराइट, अगर तुम इस चैनल पे न्यू हो तो अभी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि तुम नेक्स्ट वीडियो को मिस ना करो. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.